नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं जिन भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, जन औषधि केंद्र का जाना हाल, मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में अवैध नावों की बढ़ती संख्या, नाविकों ने आंदोलन की दी चेतावनी, नर्मदा नदी की घाटों की कमी, शासन से समाधान की मांग। खाचरोद में पटवारी पर निजी जमीन पर रास्ता निकालने का आरोप, शासकीय जमीन की जगह निजी जमीन पर नपती करने का विवाद, ग्रामीणों ने जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया, रास्ते को लेकर के प्रशासन से कार्रवाई की मांग। नेपानगर में लीज रेंट बढ़ोतरी का विरोध, व्यापारी संघ ने किया नगर बंद, नेपा लिमिटेड के खिलाफ व्यापारी संघ का प्रदर्शन, मौन रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी भी 4 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर रायसेन से, दूसरी खबर ओंकारेश्वर से, तीसरी खबर खाचरोद से आ रही है, चौथी और आखिरी खबर नेपानगर से है। आपको बता दें पहली खबर रायसेन से, जहां पर रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जन औषधि केंद्र का भी हाल जाना, मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश। दूसरी खबर है ओंकारेश्वर से, जहां पर नर्मदा नदी में अवैध नावों की बढ़ती संख्या देखने को मिल रही है, नाविकों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है, नर्मदा नदी के घाटों की कमी, शासन से समाधान की मांग की गई। तीसरी खबर है खाचरोद से, जहां पर पटवारी पर निजी जमीन पर रास्ता निकालने का आरोप लगाया जा रहा है, शासकीय जमीन की जगह पर निजी जमीन पर नपती करने का विवाद, ग्रामीणों ने जेल भेजने की भी धमकी देने के आरोप लगाए हैं। चौथी और आखिरी खबर आ रही है नेपानगर से, जहां नेपानगर में लीज रेंट बढ़ोतरी का विरोध देखने को मिल रहा है, व्यापारी संघ ने किया नगर बंद का ऐलान, वहीं नेपा लिमिटेड के खिलाफ व्यापारी संघ का प्रदर्शन, मौन रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। पहली खबर रायसेन से, जहां रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे ने आज जिला चिकित्सालय का दौरा किया और एसएनसीयू आंखों के ऑपरेशन कक्ष तथा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बारीकी से निरीक्षण किया, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ राशिद मीर जुड़ चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राशिद, रायसेन में कलेक्टर के द्वारा अरविंद दुबे के द्वारा जो है अस्पताल का निरीक्षण किया गया, क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्हें देखने को मिली इस दौरान? जी रितिका, जैसा कि हम आपको बता दूं, रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे औचक निरीक्षण करने जिला अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि जैसा कि आप भी अभी दर्शकों को बता रही थी, एसएनसीयू वार्ड में भी उन्होंने निरीक्षण कामों का जायजा लिया है और मरीजों से भी बातचीत की है। रितिका, जैसा कि रितिका आपको याद होगा कि झांसी में कुछ ही दिन पहले बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसमें करीब 1 दर्जन बच्चे काल के गाल में समा गए थे। इसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर अरविंद दुबे जिला अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने एसएनसीयू वार्ड में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया है और आवश्यक जो दिशा निर्देश, जो जरूरी दिशा निर्देश है रितिका, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिया है और ऐसे में इंतजामों के साथ साथ उन्होंने नेत्र ओटी बीएम जन औषधि केंद्र का भी साथ ही निरीक्षण किया है रितिका। और जैसे कि बता दूं, लगातार रायसेन कलेक्टर बिल्कुल एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं और लगातार उनके औचक निरीक्षण भी अपने विभागों में हो रहे हैं। इसी के चलते रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने मुख्य जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है रितिका। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, आंखों का ऑपरेशन का और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण ऐसे में कर रहे थे वो कलेक्टर, और ऐसे में कई निर्देश कलेक्टर अरविंद दुबे ने संबंधित अधिकारियों को, स्वास्थ्य अमले को दी है रितिका। और अगर बात कर ली जाए रितिका एसएनसीयू की, तो निरीक्षण के दौरान सुरक्षा इंतजामों की अगर बात की जाए, आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए कैसे बाहर निकलने का मास्क हो, फायर सेफ्टी सिस्टम और कई माकूल इंतजामों का जो निरीक्षण उन्होंने किया है रितिका। मुझे जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था रितिका, क्योंकि देश को काफी झकझोर कर रख दिया था इतनी बड़ी मासूम बच्चों की जो मौत हुई थी अभी झांसी में, और इसको लेकर लगातार रायसेन कलेक्टर भी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण जरूर किया। इसी का मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसा कि में उनका ये भी कहना था कि जो SNHO है डॉक्टर दिनेश खत्री, CMHO और सिविल सर्जन अनिल ओड, उनको भी कलेक्टर अरविंद दुबे ने दिशा निर्देश दिए हैं और ऐसे में उनका यही कहना था कि मरीजों को कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और कैसे उनको सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ उनको
जो भी इलाज है उपचार समय पर मिले और किसी तरीके का कोई परेशानी मरीजों को ना हो, जिसके चलते उन्होंने कुछ मरीजों से बातचीत भी की है रितिका। और जी। मैं यहाँ पर आपको जिक्र कर दूं, जिला अस्पताल में मोतियाबिंद के निदान के फेको तथा एसएनसीयू पद्धति से उनको जो शल्य क्रिया की सुविधा है रितिका, साथ ही उन्हें लेंस का निःशुल्क जो मिलता है, लेंस मिलता है, उसका भी जी। उसमें भी उन्होंने बातचीत की है। कलेक्टर लगातार ऐसे दौरे जिले में जरूर कर रहे हैं रितिका। जी, जिस तरह से आपने बताया कि कलेक्टर के द्वारा मरीजों से भी बातचीत की गई, तो मरीजों के द्वारा कुछ क्या समस्या बताई गई कलेक्टर अरविंद दुबे को? जी, जैसा कि मेरी अभी कुछ लोगों से बात हो पा रही है, उनका यही जी। कहना था कि मरीज काफी खुश दिखाई दिए, जो कि कलेक्टर ने दौरा जो किया है, और ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में हालचाल उन्होंने जाना है और लगातार जो जरूरी दिशा निर्देश है रितिका ऐसे में देते नजर आए। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे लगातार, हालांकि रितिका मैं आपको बता दूं, काफी गंभीर माने जाते हैं रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे। लगातार ऐसे नाजुक जो हालात होते हैं या कभी कोई घटना होती है, उसके लेकर लगातार वो जी। एक्टिव मूड में आते हैं। और यही एक उसका जो उदाहरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और ऐसे में किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो। और अब मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जी। उसको कैसे क्रियान्वयन किया जा सकता है और कैसे लाभ आम जन को मिल सके, इसके लिए भी उन्होंने लगातार वन टू वन चर्चा जरूर उन्होंने की है। और ऐसे में सबसे दिलचस्प जो बात देखने को मिल रही है, और ऐसे में उन्होंने इलाज जो उपचार व्यवस्था है उसकी भी जानकारी ली है। और ऐसे में जी। मरीजों को तो तत्काल त्वरित बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए भी लगातार उन्होंने जोर विभाग को जरूर दिया है। जी रितिका। जी, तो इस पूरे निरीक्षण के दौरान क्या-क्या व्यवस्थाएं से वे संतुष्ट दिखे हैं? क्या कुछ अव्यवस्था उनके द्वारा देखी गई है और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को संबंधित? जी रितिका, जैसा कि अगर स्वास्थ्य विभाग में अगर दिशा निर्देशों की बात की जाए, तो मैं जी। अभी जिक्र कर रहा था आपसे कि लगातार दिशा निर्देश तो भी जरूरी है। जैसे कैसे मरीजों को, आमजन को स्वास्थ्य सेवा है जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जी। निःशुल्क स्वास्थ्य के साथ उपचार भी उनका निःशुल्क हो, और ऐसे में उन्होंने लगातार जोर दिया है। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए अव्यवस्थाओं की, तो लगातार कलेक्टर के दौरे जिला अस्पताल में हो रहा है। इसी के चलते लगातार जो हमने व्यवस्थाओं की कर ली जाए, तो लगातार माकूल इंतजाम वहां पर जरूर किए जा रहे हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा देखने को तो जरूर नहीं मिला रितिका, क्योंकि कलेक्टर रायसेन अरविंद दुबे मैं पहले भी कह चुका हूँ, लगातार बहुत ही संवेदनशील माने जाते हैं। और ऐसे में लगातार उनके दौरे डोर टू डोर जरूर चल रहे हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य अमले की अगर बात कर ली जाए, तो उन्होंने लगातार औचक निरीक्षण किया है। और ऐसे में कोई भी असुविधा ऐसे में देखने को जरूर नहीं मिली। और ऐसे में मरीजों से अगर बातचीत उन्होंने की है, तो उन्होंने हालचाल भी जाना है। और जो मैं कह सकता हूँ कि जो व्यवहार कहा जाता है, उसको व्यवहार, डॉक्टरों के व्यवहारों को लेकर भी कुछ मरीजों से बातचीत की है। और ऐसे में जरूर कुछ मरीजों से बातचीत के दौरान खुश दिखाई दी है। लेकिन लगातार कलेक्टर अरविंद दुबे औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। और ऐसे में लगातार मरीज जरूर खुश दिखाई दी, और ऐसे में कोई भी अव्यवस्था जरूर वहां पर देखने को नहीं मिली। रितिका जी, आपको बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे ने आज जिला चिकित्सालय का दौरा किया है और एसएनसीयू आंखों के ऑपरेशन कक्ष, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर है ओमकारेश्वर से, जहां पर नर्मदा नदी में चल रही वैध और अवैध